नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम आप लोगों को इतिहास के बारे में कुछ ऐसे शब्द बताएंगे जिसको आप लोग देखकर या पढ़ के आप लोगों को संतुष्टि होगा कि आखिर हमारा इतिहास क्या है और हम किस जीवन काल में जी रहे हैं। तो आप लोगों को अगर अपना हकीकत का इतिहास जानना है तो पहले आप लोग इसको पढ़िए, गुलामगिरी को। इस गुलामगिरी को आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को अपना इतिहास समझ में आ जाएगा। जैसे भारत का कानून व्यवस्था समझने और जानने के लिए हम सब लोग भारत का संविधान पढ़ते हैं और उसी से हमारे देश का कानून व्यवस्था चलता है। उसी प्रकार पहले के युग में हजारों साल पहले पीड़ित परिवार जो आज पीडीए बना है, पिछड़े वर्ग दलित समाज के लोग किस माहौल में रहते थे और किस दौर से जीते थे, उसकी सारी दास्तान इस गुलामगिरी में लिखा हुआ है। तो हमारे देश के हर पिछड़े दलित समाज के बच्चे के हाथ में एक गुलामगिरी ज़रूर होना चाहिए, जिससे कि उनके अपने पूर्वजों के ज़िंदगी का हकीकत पता चल सके। क्योंकि जब तक आप लोग अपने पूर्वजों का जीवन का हकीकत नहीं समझ पाएंगे तब तक आप लोगों को अपनी ज़िंदगी का मूल आधार समझ में ही नहीं आएगा। क्योंकि हमारे और आपके पूर्वज किस काल में किस स्थिति में जिए और रहे हैं, उसके लिए बहुत ही आवश्यक है कि आप लोग अपने बच्चे के हाथ में एक गुलामगिरी जैसे बुक और इतिहास को थमाएं और पढ़ाएं। तभी आपके बच्चे और हमारे नौजवान साथी ये समझ पाएंगे कि हमारे पूर्वज जो काल में जिए थे, जो 3000 वर्ष पहले जिए थे ज़िंदगी को, आखिर वो ज़िंदगी क्या था, उनको मूल आधार समझ में आ जाएगा। क्योंकि हर वो दास्तान इस गुलामगिरी जैसे बुक में आप लोग देख सकते हैं, ज्योतिबा फुले इस गुलामगिरी को लिखे हैं। और हम अभी इसमें क्या लिखा है हम ये पढ़ के नहीं बताएंगे, क्योंकि हम भी पढ़ के बताएंगे तो शायद आज का जो सरकार चल रहा है वो किसी और ग्रंथ में जागरूकता रखता है और वो सरकार शायद इस गुलामगिरी पढ़ने वाले लोगों के ऊपर जो पढ़ के सोशल मीडिया पे सुना देता है उसके ऊपर शायद FIR हो जाता है, उसके ऊपर और कई तरह के कार्रवाई हो जाती हैं। इसलिए हमारे हिसाब से इस बुक को हम पढ़ के अगर आप लोगों को सुनाएंगे तो हमारे लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। इसलिए हम बस इतना बताना चाहते हैं कि पिछड़े और दलित समाज के लोग इस गुलामगिरी को 100 रुपये का बुक आता है मात्र, इसको आप लोग खरीदिए और अपने बच्चों को दीजिए पढ़ने के लिए, ताकि वो लोग समझ सके कि हमारे पूर्वज का क्या दशा होता था और किस हाल में जीते थे,
उनको सब साफ साफ पता चल जाएगा। इससे हमारे नौजवान साथी और जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जो नए नए बच्चे छोटे छोटे हैं, वो सब जागरूक भी हो जाएंगे और हमको खुल के बताना भी नहीं पड़ेगा। सब पढ़ लिख के समझदार हो जाएंगे कि हमारे पूर्वजों का क्या दशा हुआ था। और भारत का संविधान पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भारत के संविधान को पढ़ेंगे हमारे देश के बच्चे तो बढ़ेंगे हमारे देश के बच्चे। क्योंकि भारत के संविधान से तो कानून चलता है, भारत के संविधान से देश चलता है और भारत के संविधान में हर एक नागरिक को जीने की आज़ादी जो मिली है वो भारत के संविधान से मिली है और अपने मन की बात कहने की भी आज़ादी भारत के संविधान से ही मिलता है। इसलिए हमारे जीवन के लिए, हमारे देश के लिए सबसे प्रथम और सबसे सर्वोच्च जो भी अगर कोई ग्रंथ मान ले या कोई बुक मान ले या कोई इतिहास मान ले तो भारत का संविधान मान ले और भारत का संविधान पढ़ ले। क्योंकि भारत के संविधान से देश चलता है, भारत के संविधान में हमें आज़ादी मिलती है और भारत के संविधान से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जैसे लोग अपने कानून व्यवस्था को चलाते हैं। इसलिए हर बच्चों को संविधान पढ़ना अति आवश्यक है और हर समाज के लोग, हर भारतवासी, हर भारत के नागरिक अपने बच्चों को, अपने भाई को भारत का संविधान खरीद के उनके हाथ में ज़रूर दे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।